राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयां देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करना है, जिससे राजस्थान प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश होकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। इस समिट के साथ साथ प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव भी आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद दुनिया भर से राजस्थान प्रवासियों को एक साथ लाना है। समिट की थीम राइजिंग राजस्थान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस मेगा समिट के अंतिम दिन एमएसएमई का कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। क्या कुछ खास रहेगा इस कॉन्क्लेव में, इस पर लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा से बातचीत की हमारे एडिटर दिव्य गौड़ ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ में दिव्य गौड़। आज हम बात करेंगे लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा जी से और बात करेंगे कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्री हमारा देश कैसे बदल रहा है और लघु उद्योग भारती का इन पूरे देश को बदलने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हम बात करते हैं घनश्याम ओझा जी से। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NSC 9 न्यूज में। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि राजस्थान में राइजिंग समिट होने जा रहा है, किस तरीके से इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं और किस तरीके से राजस्थान और देश की विकास की धारा को बहते हुए देख रहे हैं आप? धन्यवाद गौर साहब, आप एक बहुत ही अच्छे विषय पे आज बात कर रहे हैं। हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए विकसित राजस्थान होना बहुत जरूरी है और इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बद्रीनाथ जी शर्मा राजस्थान को विकसित करने के लिए अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में राजस्थान के प्रवासी जो राजस्थान से बाहर काम कर रहे हैं, चाहे अलग प्रदेशों में या विदेशों में काम कर रहे हैं, या वो निवेशक जिनकी इच्छा है राजस्थान में निवेश करने की है, उनको एकत्रित करने के लिए, राजस्थान में निवेश लाने के लिए 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान के नाम से एक इन्वेस्टर मीट करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती को इसमें एक बहुत बड़ा दायित्व 11 दिसंबर जिस दिन MSME कॉन्क्लेव होगा उसका लघु उद्योग भारती को दायित्व दिया गया है। लघु उद्योग भारती लघु और सूक्ष्म उद्योगों में पिछले 32 वर्षों से काम कर रही है और इन 32 वर्षों की यात्रा में हमारी उपस्थिति देश के प्रत्येक शहर में है। इसी का फायदा लेते हुए हम लोगों ने राजस्थान सरकार से सहयोग करके देश के प्रत्येक शहर में एक लोगों को इसकी जानकारी दी है और वो अधिक से अधिक आके निवेश करें, इसके लिए हमने एक माहौल तैयार किया है। निश्चित रूप से जो जिस प्रकार की चर्चा सामने आ रही है, जिस प्रकार के MOU साइन हो रहे हैं, राजस्थान बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में आने वाला है। लगभग 25 लाख करोड़ के MOU या तो साइन हो चुके हैं या साइन होने की प्रक्रिया में है। ये MOU साइन होने के बाद में अगर इससे आधे भी फलीभूत होते हैं, अगर वो धरातल पे आते हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान जो एक विकासशील राजस्थान की श्रेणी में है वो विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। और तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्रा है, आपके महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उस श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। आपने बात की इन्वेस्टमेंट की बात की, आपने बात की MOU की बात की, लेकिन पिछले सरकार में भी, गहलोत सरकार में भी ऐसा हुआ था और वसुंधरा राजे की जब सरकार थी तब भी ऐसी एक रिसर्जन राजस्थान हुआ था। उसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की बातें कही थी, बड़े बड़े उद्योगों के आने की बात कही थी, लेकिन ना तो वो धरातल पे फलीभूत हुआ और ना ही अशोक गहलोत के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट हुए वो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे। वो MOU है वो कागज में बंद पड़े हैं। कहाँ तक कैसे देखते हैं इस पूरे MOU को, इस पूरे राइजिंग राजस्थान को? आप सही कर रहे हैं। पिछले जब भी जिस सरकार ने इस प्रकार के कार्यक्रम किए वो निश्चित रूप से वो अधिकांश प्रोजेक्ट कागजों में रह गए। इसी को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग भारती ने प्रयास किया कि सरकार से एक निवेदन किया है, सरकार साथ में एक विजन की तरह काम करने की कोशिश की है कि किसी भी उद्योग लगाने के लिए कम से कम 25 विभागों की परमिशन लेनी पड़ती है, NOC लेनी पड़ती है। और कोई भी उद्योगपति, कोई भी निवेशक 2 या 3 विभाग जाने के बाद में इतना थक जाता है कि वो अपने आप को असहाय समझकर निवेश से मुंह मोड़ के वापस चल जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया कि जो एकल खिड़की, जिसकी हम लोग बहुत गुणगान करते हैं, सभी सरकारें गुणगान करती है, लेकिन वास्तव में एकल खिड़की है नहीं। तो हमने इस बार प्रयास किया कि एकल खिड़की प्रतिष्ठा जो पड़ता है, जो सिस्टम है, उसको मजबूत किया जाए। साथ ही सरकार के पास बहुत से अधिकारी है, प्रत्येक बड़े प्रोजेक्ट का या प्रत्येक जिले का एक नोडल अधिकारी तय हो, वो अधिकारी उसको वाच करे कि
प्रोजेक्ट को लगाने में कहाँ अड़चन आ रही है, प्रोजेक्ट क्यों नहीं लग पा रहा है, क्या भूमि का आवंटन नहीं हुआ है, या बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, या बैंक का लोन नहीं हो पाया है, किसी डिपार्टमेंट में एनओसी नहीं मिली है, तो कोई भी निवेशक या इन्वेस्टर एक व्यक्ति से बात करेगा तो मैं समझता हूँ वो बहुत ढंग से बात कर पाएगा। तो जो पुराने हमने देखा है कि वो कागजों में रहे, इस बार कागजों में नहीं रहे, वो धरातल पर आए। लोगों की पार्टी अपने ओर से प्रयास कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, और हम लोगों ने भी, हमारे पास से ऐसे एक बहुत से उद्यमी, बहुत अनुभवी है, पिछले 50 वर्षों से उद्योगों में काम कर रहे हैं, सरकारी तंत्र को समझते हैं, सिस्टम को समझ रहे हैं, तो हमने उनको उद्योग मित्र के रूप में चिन्हित किया है। वो उद्योग मित्र निवेशक, सरकारी विभाग और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे, और वो भी प्रयास करेंगे कि जो भी निवेशक एक बार राजस्थान में आ गया है वो निवेश करे। यहाँ एक बहुत अच्छी भगवान की कृपा है, यहाँ धरती पे हमारे जितने मिनरल राजस्थान में है किसी भी प्रदेश में नहीं है। जो सोलर हमारी जो सिस्टम है, सूर्यदेव की कृपा जितनी हम पे है किसी और राज्य में नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार थोड़ा प्रयास करेगी, जो हर्डल है वो दूर करेगी, और एकल खिड़की प्रथा को जो सिस्टम है उसको मजबूत करेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो जितने भी निवेश साइन हुए हैं आधे से अधिक वो धरातल पाएंगे, और राजस्थान को एक बहुत अच्छा विकसित राजस्थान बनाने की जो कल्पना है वो कल्पना साकार होगी। आपने अपॉर्चुनिटीज की बात करी, आपने मिनरल्स की बात करी, आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात करी, लेकिन क्या होता है कि जब एक व्यापारी एक व्यापार शुरू करता है तो उसको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए आपने बताया कि एकल विंडो आप लोगों ने शुरू की है। लेकिन जब वो व्यापार शुरू करेगा तो उसको बिजली भी चाहिए, उसको जमीन भी चाहिए, उसको एनओसी भी चाहिए, उसको कई तरह की चीजें होती हैं जो उसके दिन में काम होगा, रात को काम होगा। लेकिन यहाँ पे जो बिजली कट का जो समस्या है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए हानिकारक नहीं है? बहुत सही बात कह रहे हैं, राजस्थान में बिजली की कमी है। राजस्थान पड़ोसी राज्यों के मुकाबले यहाँ बिजली महंगी भी है, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की, सोलर की बात की, यहाँ सूर्य की किरणें अधिक समय उपस्थित है, और जिस प्रकार का जो सोलर में निवेश है, और आज सोलर की रेटें बहुत कम है, आज एवरेज रेट 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली की सोलर से मिलती है। तो सरकार ने भी जो एमओयू साइन किया उसमें से लगभग 75% एमओयू सोलर से संबंधित है। तो वो सभी अगर धरातल पे आते हैं और सोलर लगते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान सोलर की बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, और उसका पड़ोसी राज्यों में सप्लाई भी करे। जहां तक लैंड की बात है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, भौगोलिक दृष्टि से सबसे ज्यादा लैंड की उपलब्धता हमारे यहाँ है। केवल एक उसका एक सिस्टम बना हुआ नहीं है। वो लैंड हमने कुछ एग्रीकल्चर लैंड कर रखी है, कुछ हमने फॉरेस्ट्री कर रखी है, कुछ हमने वुडलैंड कर रखी है, कुछ औद्योगिक लैंड है, कुछ आवासीय है। इन सबका एक लैंड बैंक बना के, एक नक्शा बना के, और एक रोड मैप तैयार करके कि भाई यहाँ उद्योग लग सकते हैं। अरबों बीघा जमीन पड़ी है। जमीन की बात करिए, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आती है लैंड कन्वर्जन की और लैंड कनेक्टिविटी की, उसके बारे में भी आप साथ में बताइए। बिल्कुल सही बात है। देखो, लैंड अब उद्योग लगाना है, निवेश लाना है, तो उद्योगपतियों को, निवेशकों को कुछ सरकार राहत देनी पड़ेगी। तो सबसे टफ काम लैंड कन्वर्जन का है। अगर किसी पास खुद की जमीन है, चाहे उसका लैंड यूज और कुछ है, उसको औद्योगिक कन्वर्ट करने के लिए सरकार को कुछ नियमों में ढील देनी पड़ेगी। सरकार ने प्रयास किया भी है कि अगर 3 साल तक अगर हम उसको नहीं पूछेंगे कि वो लैंड किस प्रकार की है, तो अगर इसको आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो लैंड औद्योगिक भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी और उद्योग लगेंगे। जहां तक सवाल कनेक्टिविटी का है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और सरकार ने खूब प्रयास किया है। आज पिछले 10 वर्षों में रोडें खूब बनी है, ओवर ब्रिज खूब बने हैं, फ्लाईओवर खूब बने हैं, तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी मिली है। तो बड़े बड़े व्हीकल आ रहे हैं, तो वहाँ अगर औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी है, और हम तो यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं कि वो शहर तक नहीं, शहर के आसपास पेरी में जो गाँव है, क्योंकि शहर में बहुत आबादी बढ़ रही है, शहरों में बहुत यातायात का बहुत दबाव है, उस दबाव को कम करने के लिए गाँव को विकसित किया जाए। तो उल्टा हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ग्राम में कोई उद्योग लगाता है उसको विशेष पैकेज दिया जाए, जिससे वो गांव में विकास लगाए, तो कम से कम उतनी वहाँ के गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव भी विकसित हो जाएगा और शहर पर दबाव भी कम पड़ेगा। एक बात पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरा देश बदल रहा है, और एक विकसित भारत की एक परिकल्पना हम उनके मुंह से हमेशा सुनते रहते हैं। वो देश को बदलने के लिए और देश के विकास के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं और निरंतर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी योजनाएं धरातल वहां तो बन जाती है, लेकिन धरातल पर आते आते वो कहीं ना कहीं दम तोड़ देती है। तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए और किस तरह की रूपरेखा प्रस्तावित की जानी चाहिए, ताकि जमीनी स्तर के व्यक्ति को, व्यापारी को उस परिकल्पना को साकार करने में कहीं दिक्कत ना आए? देखो, योजनाएं बनती है ना, अधिकांश योजनाएं आज तक जो बनी है वो सरकारी अधिकारी वहाँ अपने कार्यालय में बैठ के बनाते हैं। उस योजना को बनाने के लिए जो स्टेक होल्डर है, जब तक उनसे सुझाव नहीं मांगे जाएंगे तब तक होगा नहीं। पहली बार केंद्र सरकार ने भी
और राज्य सरकार ने भी प्रयास किया कि जो स्टेक होल्डर से उनकी मीटिंग कर रहे हैं और प्रत्येक योजना बनाने के लिए, जैसे राजस्थान में एमएसएमई पॉलिसी बनने वाली है, अभी टिप्स राजस्थान आई है, हैंडीकैप पॉलिसी बनने वाली है, एक्सपोर्ट पॉलिसी बनने वाली है, टेक्सटाइल की पॉलिसी आ रही है। इसके लिए सरकार ने बिल्कुल एक ड्राफ्ट नोट तैयार किया है और उद्योगपतियों के साथ में, केवल लघु उद्योग आते नहीं, सभी उद्योग संघों के साथ में सरकार ने बैठ के बात की है, उनके सुझाव लिए, उन सुझाव को इनकॉर्पोरेट किया है और उसके बाद में ड्राफ्ट नोट बन के उसको भी पब्लिश किया है कि आप इस ड्राफ्ट नोट पढ़िए, इसमें और क्या आपको संशोधन करना है, क्या इसमें आपके सुझाव है, तो हम सुझाव और दे रहे हैं। तो निश्चित रूप अब जो योजनाएं बन रही है वो धरातल पर आने वाली योजना है, क्योंकि उस योजना को बढ़ाने में जो जिसका लाभ लेना उनकी भी भूमिका उसमें साथ में है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राजस्थान सरकार की योजना हो, वो धरातल पे आएगी। ये बात आपने सही कही, लेकिन जैसे कि अभी आपका भी कन्वोकेशन होने वाला है, तो आपको भी मुख्य पार्टनर बनाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि लघु उद्योग भारती को भी आगे विकास में और मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो अब भूमिका क्या रहेगी इस पूरे लघु उद्योग भारती की? जो 11 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव है, अपने आप बहुत बड़ा आयोजन है। सरकार ने हमसे अपेक्षा की थी कि लघु उद्योग भारती इस काम को संभाले और लघु उद्योग भारती ने बखूब इस काम को संभाला है। हमने पिछले 1 महीने में कम से कम 50 शहरों में 50 से अधिक मीटिंग करके और लोगों को तैयार किया है और सरकार की अपेक्षा 4000 उद्योगों को यहाँ लाने की थी, लेकिन हमने हमारे प्रयासों से 10,000 से अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो निश्चित रूप से 10,000 उद्यमी आएंगे तो एक बहुत अच्छा काम लेके जाएंगे और जो आज उद्यमी है उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब उद्यमी आएगा तो प्रवासी जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी आएंगे, उनके साथ इंटरेक्शन होगा, उनके साथ मिलना होगा, तो उनसे वो आज कैसे आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी यात्रा जीरो से शुरू की और बहुत बड़े जो खरपति बन गए, बहुत बड़े उनका नाम देश विदेश में है। तो हमारे लोगों उनकी एक सफलता की जो स्टोरी हम लोग सुनेंगे तो वो निश्चित रूप से वो जो उद्योगपति मोटिवेट होंगे और वो भी आगे अपने आपको उसको नवाचार करेंगे और नवाचार करने के बाद अपने उद्योगों को किस प्रकार से एक मुख्य धारा में जोड़ते हुए आगे कर सके। आज हम लोग विकसित राजस्थान की और विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें, आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था $190 बिलियन है। अगले 5 वर्षों में $350 बिलियन की सरकार ने योजना बनाई है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जितने एमओयू साइन हुए हैं, अगर सभी एमओयू धरातल पे आते हैं, सभी एमओयू एग्जीक्यूट होते हैं और निवेश होता है, तो ये इससे कई गुना अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाएगी हमारी। क्योंकि जब तक उद्योग नहीं लगेंगे, रोजगार का सृजन नहीं होगा और सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। एक बात आती है कि किसी भी काम को करने में परेशानियां भी होती है और किसी भी काम को करने से उसको धरातल से शुरू किया जाता है। लेकिन जब लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो कुछ लोग कम पूंजी के साथ में अपना व्यापार शुरू करते हैं, तो उनके लिए राजस्थान और केंद्र सरकार की क्या क्या नीतियां ऐसी होनी चाहिए या क्या ऐसी नीतियां हैं जो उनको लाभ दे पा रही हैं या दे रही है? देखिए, सबसे बड़ी किसी उद्योग लगाने के लिए आवश्यकता होती है जमीन की, बिजली की और लोन की। 3 चीज़ें हैं। ज़मीन के मामले से हमने पहले कहा कि सरकार के पास क्या ज़मीन है और अब तक बड़े बड़े उद्योगपति सस्ती दरों पर ज़मीन लेके जाते थे। अब हमने प्रयास किया है और हम पिछले लंबे 3 साल से हम इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं कि कम से कम प्रत्येक उद्योग क्षेत्र में 10% भूखंड केवल लघु और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए रिजर्व किया जाए और उन भूखंडों में भी उसके और 10% भूमि में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए, जिसमें 100 बाई 100 मीटर के हॉल बनाए जाए और जो उद्योग आज घरों में चल रहे हैं, जो उद्योग बस्तियों में चल रहे हैं, उन उद्योगों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो वो उद्योग मुख्य धारा में आ जाएंगे और वो सरकारी सुविधाएं जिनको मिल नहीं पा रही है, वहाँ आने के बाद उनको ध्यान में आएगा कि क्या जिला उद्योग के अंदर क्या कर सकता है, जिसको क्या कर सकता है, जिसको हम क्या कर सकता है। और सरकारी लोन में जैसे आज मुद्रा योजना है, लोन है, विश्वकर्मा जो योजना है, इनका फायदा उन लोगों को मिल सकेगा। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी बात मानी भी है और मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार इस बात को मानेगी। और यहाँ भिवाड़ी में भी एक मल्टी स्टोरी उद्योग क्षेत्र तैयार हुआ है। तो देश के प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक शहर में अगर ये इस प्रकार का मल्टी स्टोरी एक इंडस्ट्री बनता है तो छोटे छोटे उद्यमियों को जो कम जिनके पास पूंजी है वो इसमें परचेज कर सकेंगे। एक चीज़ इसी के साथ में है कि एक जिला एक प्रोडक्ट ऐसी कुछ योजना है, तो इस योजना के बारे में बता दीजिए। सरकार ने एक जिला एक प्रोडक्ट की बात की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये उस जिले में जो ऐसा उत्पाद जो उस पर एक वो जहाँ वहाँ सबसे अग्रणी है, सबसे अच्छी भूमिका में जिसकी अधिकांश वहाँ उपज है या अधिकांश वो जो लग रहे हैं, ऐसी बात हम थोड़ा इससे आगे बढ़ रहे हैं कि प्रत्येक जिले में 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट होते हैं, तो किसी एक प्रोडक्ट में फोकस करेंगे तो बाकी प्रोडक्ट के साथ में अन्याय होगा। तो हमने सरकार निवेदन किया कि इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को थोड़ा और नीचे ले जाते हुए 1 तहसील 1 प्रोडक्ट इसको लेकर जाए, जिससे वहाँ तो और अधिक प्रोडक्ट इसमें मुख्य धारा में आ सके। और ये जब योजना सक्सेस होती है तो लोगों भारतीय का प्रयास रहेगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसके कारण हम भारत सोने की चिड़िया था, हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, वह हर घर में एक उद्योग लगा हुआ था, इसलिए चलता। तो वापिस उसी तरह आते हुए
वन विलेज वन प्रोडक्ट इस पर आएंगे, उसमें निश्चित रूप से हमारा वो जो सपना है विकसित राजस्थान का वो साकार होगा और प्रत्येक ग्रामवासी के साथ में प्रत्येक व्यक्ति को एक अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा। आप जोधपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, जोधपुर के महापौर रहे, वहाँ के विकास में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी आपके गृह जिले से ही आते हैं, वो मुख्यमंत्री भी रहे, उनके शासनकाल में कई तरह के एमओयू हुए, कई तरह के काम हुए, लेकिन राजस्थान विकसित नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं और अब सरकार को किस दिशा में काम करने की आवश्यकता है? देखो, सरकारी योजना सब अच्छी होती है, सरकार पैसा भी खर्च भी करती है, अच्छी योजना बनाती है, लेकिन जब तक योजना जैसे पहले आपने कहा धरातल पर नहीं आती है, और धरातल पर नहीं आने का सबसे बड़ा कारण सिस्टम है। सिस्टम में हडल है, हर जगह ई पर बट लगते हैं, इस कारण से आदमी उद्यमी तंग आके निकल जाता है। जब तक ये सिस्टम का हडल दूर नहीं होगा, सिस्टम को सिंप्लीफाइड नहीं करेंगे, तब तक कोई भी योजना सरकार से कोई भी हो उसकी एक अच्छी विजन है, लेकिन वो योजना धरातल पर नहीं आ सकती। इसलिए हमने इस सरकार से प्रयास किया है कि जैसे मैंने एकल खिड़की की बात की, जब तक एकल खिड़की सिस्टम मजबूत नहीं होगा, सभी विभाग आपस में समझ नहीं होगा, तब तक योजना कोई धरातल पर नहीं आ सकती। अशोक जी ने अच्छे प्रयास किए होंगे, लेकिन चूंकि उनके पास में जो सिस्टम को सुधार नहीं पाए और सिस्टम सुधार नहीं के कारण उनकी योजना जितने भी जो एमओयू साइन हुए वो एमओयू धरातल पे नहीं आ पाए। आपका कॉन्क्लेव भी होने वाला है, उस कॉन्क्लेव के संबंध में कुछ जानकारी? कॉन्क्लेव 11 दिसंबर को हो रहा है और बहुत ही अच्छी इसकी हमने तैयारियाँ की है और जैसे मैंने पहले बताया 10,000 से अधिक उद्यमी इसमें भाग लेने वाले हैं और हमने इसमें कुछ एक नया नवाचार किया है। कुछ ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहे हैं, वहाँ बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन बच्चों को जो उद्योग लगाने के लिए आगे सोच रख रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए उनको यहाँ लेके आएंगे, उनको जानकारी देंगे भी किस प्रकार से उद्योग लगाते हैं और यहाँ लाने के बाद में उसके बाद में केवल यहाँ कॉन्क्लेव तक नहीं, उनको फिर उद्यमियों से जोड़ेंगे और उनके अच्छे से बड़े बड़े उद्योगों को विजिट करवाएंगे, उनको दिखाएंगे इस प्रकार से उद्योग लगता है, इस प्रकार उद्योग चलता है, तो उनको मोटिवेट करेंगे। हमारा सपना है कि प्रत्येक राजस्थानी जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर नहीं बने, जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए उसको कुछ कुछ काम कर रहे हैं, इसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती आने वाले समय में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने वाली है। घनश्याम ओझा जी ने कहा कि लघु उद्योग भारती देश के विकास में और विकसित राजस्थान की परिकल्पना के लिए सतत प्रक्रिया कर रही है और अपनी जी जान से इस कोशिश में जुड़ी हुई है कि राजस्थान और भारत विकसित बने। इसके लिए उन्होंने कहा कि एकल सिंगल विंडो जो ऑप्शन है उसको प्रभावी रूप से कारगर किया जाए। सरकार की योजनाएं जो धरातल पे नहीं अभी तक नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी बहुत एक नीतिगत निर्णय लिए जाएं जिससे वो योजनाएं धरातल पर काम की जाए। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ एक सूक्ष्म और लघु उद्योग के जो लोग हैं उनको, व्यापारियों को मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दिव्य गौड़, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।